अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। या मैं भी अपनी रोज़े की इफ़्तार की तैयारी शुरू करने लगी थी। मैंने अपने एग्स बॉईल होने के लिए रख दिए। साथ में आज चूँकि दाल खाने का मूड हो रहा था और फिर वो लेंटिल सूप की तरह से हम लेते हैं, तो मैंने दाल के साथ ही जो है वो उसमें गार्लिक जिंजर के क्यूब्स डाल दिए हैं। साथ में मैंने टमाटर, प्याज, ज़ीरा और 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल भी डाल दिया, क्योंकि बाद में मैं इसको तड़का नहीं लगा रही होंगी। तो इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल कर लूँगी। दाल जब बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पक गई, तो मैंने इसमें नमक, अमचूर पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा और साथ में जो है वो मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया। और जब ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से पक गई, तो मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो केचप डाली। केचप का टेस्ट जो है वो पक जाने के बाद बहुत ही डिस्टिंक्टिव सा अच्छा सा आता है और बिल्कुल मीठा मीठा सा नहीं होता, बल्कि दाल जो है वो बहुत ही यमी सी होती है और आप फिगर आउट नहीं कर सकते कि इसमें आपने केचप डाला हुआ है। फिर और ये केचप तभी मैंने ऐड किया जब सारा कुछ पक चुका था, अदरवाइज़ फिर मेरी दाल जो है वो उसमें चीज़ें अच्छे से गलती नहीं। जब दाल में फ़ाइनल टचेस देने के लिए मैंने इसके अंदर क्या किया कि 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है वो मेयो ऐड की, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा उसमें एक क्रीमी सा टच देना था। मैंने इसके अंदर मेयो मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको 15-20 मिनट्स बहुत अच्छे से इसको बॉईल कर लिया। दाल बॉईल होने के बाद कभी कभी तो मैं इस स्टेज पर इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हरा धनिया छिड़कती हूँ। लेकिन आज मेरा ब्लेंड करने का मूड नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा और इस पर बहुत सारा जो है वो धनिया छिड़क दिया। और गरम गरम दाल के ऊपर जब आप धनिया छिड़कते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा यमी सा टेस्ट आता है, जो मुझे पसंद है। आज मैं एग करी बनाने वाली थी। मेरे एग्स बॉईल हो चुके हैं, इसके ऊपर से मैंने शेल्स निकाल दिए। एग करी जो है वो हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा, 4 से 5 जवे जो है मैंने लहसुन के लेके उनको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। साथ में मैंने 3 ग्रीन चिलीज़ भी लेकर उनको भी चॉप कर लिया और इनको मैंने सौटे कर लिया। जब तक ये सारा कुछ सौटे हो रहा था, मैंने 2 बड़े बड़े अनियंस जो थे उनको चॉप कर लिया। और फिर जैसे मेरी सारी चीज़ों का सौटे कंप्लीट हुआ, मैंने उसके अंदर ये अनियंस ऐड कर दिए। जब तक ये अनियंस जो थे उसके अंदर ब्राउन होते, मैंने 2 बड़े बड़े टमाटोज़ को जो है वो चॉप कर लिया छोटे पीसेस के अंदर। और फिर जैसे ही ये अनियंस फ्राई हुए, मैंने उन टमाटोज़ को भी उसके अंदर ऐड करके मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया। मसाला जैसे ही फ्राई हुआ, मैंने इसके अंदर ड्राई पाउडर ऐड किया, जिसमें मैंने नमक, हल्दी, सूखी मेथी, सूखा धनिया, कुटी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और अनारदाना पाउडर ऐड किया। ये सारा कुछ जो है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही ऐड किया। जैसे ये मसाले थोड़े से फ्राई हुए, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी ऐड कर दिया और फिर इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लिया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अब अच्छे तरीके से पकाऊंगी जब तक कि ये इसमें से जो है वो कच्चापन जो है वो गार्लिक जिंजर का चला नहीं जाता। इसको अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूंगी। योगर्ट से जो है वो मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है और बहुत उसका एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट भी आता है। यहाँ मैंने एग्स को फ्राई बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे एग्स को फ्राई करना नहीं पसंद एग करी के अंदर। और फिर जैसे ही ये मसाला तैयार हुआ, मैंने इसमें योगर्ट डाल दिया तकरीबन 1 कप के करीब। फिर उसके अंदर मैंने अपने एग्स ऐड कर दिए और इनको अच्छे से पका लिया थोड़ी देर तक। ये एग करी जो है ये हमारी इफ़्तार में भी होती है, और एट टाइम्स जब कभी हम पराठों के साथ सहरी में या नाश्ते में जो है हम ऑमलेट या इस तरह फ्राइड एग खाने के मूड में नहीं होते, तो हम ये एग करी खाते हैं। एक तो ये न्यूट्रिशियस भी हो जाता है और दूसरा ये कि वो सालन और एग की जो प्रोटीन है वो सब मिल जाती है हमें। ये यहाँ पर जो है वो मेरे एग्स अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने शोरबा बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1.5 कप कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर उसमें मैंने धनिया छिड़क के उसको 1 बॉयल तक जो है वो पका लिया। ये मैं अपने एग करी को जो है वो डिश आउट कर लेने लगी हूँ। मेरा एक सालन तैयार हो गया। इसके बाद फिर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करूँगी। मैंने हरा धनिया जो था वो चूँकि जब मैं बॉईल कर रही थी इसके शोरबे को, तो मैंने इसमें डाल दिया था, तो मैं इसमें ऊपर से ऐड नहीं कर रही। जैसे ये सालन तैयार हुआ, इसको मैंने अच्छे से डिश आउट करके साइड में रख दिया। ये एक सालन तैयार है और साथ ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी चावलों की। चावलों के लिए जो है मिक्स वेजिटेबल राइस मैं बना रही हूँ, तो मैंने इसमें ग्रीन पीस लिए, इसमें 2 बड़े आलू काट के डाल दिए, 2 ग्रीन चिलीज़ डाली, ज़ीरा डाला और इनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया।
इसके बाद फिर मैंने तकरीबन 1.5 कप चावल बनाए थे। चावल भीगे हुए थे, जैसे ही इसमें पानी को बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए। इसके बाद जो है वो चूँकि मैं और चीज़ों में बिज़ी थी तो मैं शूट करना भूल गई जो फाइनल जब चावल बन के तैयार हुए थे। मैं बना रही थी स्वीट एंड सावर चिकन। मैंने उसके लिए लिया एक चिकन ब्रेस्ट लिया, उसके जो है मैंने क्यूब्स काट लिए। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया पैन के अंदर, उसके अंदर मैंने गार्लिक डाला, 2 से 3 क्लोव्स जो है वो मैंने बारीक चॉप करके डाले, और मैंने उसके अंदर अपने चिकन क्यूब्स को बहुत अच्छे से बहुत हाई फ्लेम के ऊपर जो है उनको स्टर फ्राई कर लिया। जैसे ही वो चिकन ने अपना थोड़ा पानी वानी छोड़ा था, वो जब स्टर फ्राई होके कंप्लीट हुआ तो मैंने इन सब को जो है वो निकाल लिया। इसमें मैंने कोई सॉल्ट कोई पेपर इस स्टेज के ऊपर जो है वो ऐड नहीं किया। चिकन को अच्छे से स्टर फ्राई करने के बाद जो है वो मैंने निकाल लिया। इतनी देर में जो है मैंने अपनी वेजिटेबल्स तैयार कर ली थी। नॉर्मली इसमें मैं 4 से 5 डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स डालती हूँ, लेकिन आज चूँकि मेरे वेजिटेबल राइस भी हैं तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही तरह की वेजिटेबल्स डालूँगी। अब मैंने पैन में फिर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1 ग्रीन चिली और 2 गार्लिक क्लोव्स लेके उनको क्रश करके डाल दिया, और जैसे ही वो सॉटे हुए तो उसके अंदर मैंने जो है वो अपने अनियंस और साथ ही मैंने कैप्सिकम्स ऐड कर दिए। कैप्सिकम्स मेरे पास आज घर में 2 ही कलर्स के अवेलेबल थे, जो कि था येलो और ग्रीन। नॉर्मली मैं रेड भी डालती हूँ, आज चूँकि रेड अवेलेबल नहीं था। जब तक मेरे सारे वेजिटेबल स्टर फ्राई हुए मैंने इसका सॉस बना लिया, जिसके लिए मैंने लिया 1 कप केचप, आधा कप गार्लिक चिली सॉस, 1 कप पानी और 1 ही चिकन क्यूब। इन सारी चीज़ों को जो है मिक्स करके एक बॉईल दिया, उसमें सारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स डाल दी, 1 स्पून उसमें सॉल्ट डाला, और इन सारी चीज़ों को जो है मैंने एक बॉईल कर दे लिया। इन सारी वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो मेंटेन रखना है, तो इसको बस इतना पकाना है कि सब सॉस का पक जाए लेकिन उसका क्रंच भी मेंटेन रहे। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून पाउडर्ड कोकोनट मिल्क डाला, जिससे थिकनिंग होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो है वो मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया, और सिर्फ इसको इतना पकाया कि वेजिटेबल्स का क्रंच भी रहे और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएं। मेरा ये स्वीट एंड सावर ऑलमोस्ट रेडी था। जब बाय द टाइम कि मैंने ये तैयार किया तब तक मूड बन चुका था कि थोड़े से पकौड़े भी बना लूँ। फिर मैंने इसको कंप्लीट किया और पकौड़ों का मिक्सचर जो था वो निकालना शुरू किया। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो बेसन लिया, उसमें मैंने डाला ज़ीरा, नमक, हल्दी, सूखी मेथी, धनिया, कुटी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर, और ये सारा कुछ जो था मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया। फिर मैंने अच्छे से बेसन को बीट करने के बाद वेजिटेबल्स जो थे वो जो साइड पे लैदा ही रखे, और मैंने बनाए थे बैंगन के पकौड़े और प्याज के पकौड़े, लेकिन वेजिटेबल्स सब काट के साइड पे रखी। बेसन के अंदर जो है वेजिटेबल्स तभी डाली जब मैं उनको फ्राई करने लगी थी। एंड में मैं वेजिटेबल्स डालती जा रही थी और अपने पकौड़े फ्राई करके निकाल लिए। बाय देन इफ़्तार का बिल्कुल टाइम करीब था। मेरी सारी कुकिंग तो हो ही चुकी थी, साथ साथ जो है वो हमने खाना रखना शुरू कर दिया था। मीठे के अंदर जो है वो हमने चीज़ केक बनाया हुआ था। फरेरो रोशर्स का चीज़ केक जो है वो मेरी फैमिली का फेवरेट है। इसके अंदर मैंने फिलिंग भी फरेरो रोशर से की थी और इसकी डेकोरेशन भी ऐसी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लिंक में बताइएगा। बराए मेहरबानी जब आप ये सब देख रहे हो तो रमज़ान की दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के रमज़ान को कबूल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे। और ये एक पिक्चर है फाइनल लुक कि मेरी सारी चीज़ें तैयार हो के कैसे लग रही थी। इसके अंदर मैं रायता जो है उसको वीडियो करना भूल गई थी, लेकिन रायते की पिक्चर भी मौजूद है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा और कमेंट्स